जिन बच्चों के री नीट 2026 में कम मार्क्स आ रहे हैं वो दुखी हैं कि मेरी मेहनत में आखिर क्या कमी रह गई, मैं नीट एग्जाम में फेल हो गया। और पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में तो अच्छे मार्क्स लाता था, इवन क्लास में टॉप में भी रैंक आती थी, हमने लाखों रुपए खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग में पढ़ाया, लेकिन फिर भी नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया। आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण एक स्कूल का टॉपर कोचिंग का ड्रॉपर बन जाता है और हर साल पेरेंट्स के लाखों रुपए बर्बाद होते रहते हैं और बच्चों का भविष्य डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में। मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखूंगा जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कमी बच्चे की है या गलती कहीं और हो रही है। प्लीज आप ये पूरा वीडियो देखें और कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर लिखें और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका रिव्यू भी जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, हमारे स्कूल सिस्टम में ऐसा क्या है जिसके कारण बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, अपनी क्लास में टॉप कर जाते हैं? सबसे पहला पॉइंट, बच्चों आप ये बताओ, या पेरेंट्स से भी मैं पूछता हूं, भाई आपके स्कूल में मैथमेटिक्स कितने टीचर ने पढ़ाया? एक टीचर ने ना। साइंस, वो भी एक टीचर ने। हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एक सब्जेक्ट के कितने टीचर थे? एक ही थे। यानी स्कूल का सिस्टम ये था, एक सब्जेक्ट एक टीचर, पूरे साल सेम टीचर आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ाएगा। यानी एक बार आपके अपने टीचर के साथ बॉन्डिंग बन गई, फिर पूरे साल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, ये बताओ, जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आता था तो डाउट आपको कौन बताता था? आपके सब्जेक्ट टीचर बताते थे या डाउट टीचर अलग से थे? आपके सब्जेक्ट टीचर और डाउट टीचर सेम होते थे ना, इसीलिए जल्दी से आपका डाउट क्लियर हो जाता था और आपके टीचर को भी ये पता चल जाता था कि इस बच्चे की सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, जो कि वो फिर बाद में दूर कर लेते थे। थर्ड पॉइंट बताना, जब आपको प्रॉब्लम आती थी कि आप क्वेश्चन फास्ट सोल्व नहीं कर पा रहे हो या आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही, आपका स्टडी प्लान सही से नहीं बन पा रहा, रेगुलर रिवीजन नहीं हो पा रहा, बैकलॉग हो गया है, तो आपको गाइड कौन करता था? आपके टीचर गाइड करते थे ना। यानी आपके मेंटर भी कौन थे? भाई मेंटर भी आपके सब्जेक्ट टीचर ही थे। और जब कभी कभी आप क्लास से बंक करते थे या आप कुछ शरारत करते थे, आपके पेपर में कम मार्क्स आते थे, आप अपनी मिस्टेक्स पे काम नहीं करते थे, उस टाइम आपके पेरेंट्स को बुला करके आपकी शिकायत कौन करता था? आपको कौन समझाता था? आपको कौन डांटता था? आगे के लिए आपकी मदद कौन करता था? आपके सब्जेक्ट टीचर ना। यानी पूरी मॉनिटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी थी? आपके सब्जेक्ट टीचर की ही थी। आपका सब्जेक्ट टीचर ही आपका मेंटर है, वही आपको मॉनिटर करेंगे। फोर्थ, क्या स्कूल में आपको बड़े बड़े भारी भरकम मॉड्यूल्स पढ़ाए गए या ऐसी बुक्स पढ़ाई गई जिसमें आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीजें दी गई थी, या सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस किया गया? एनसीईआरटी को ही कोर मान के पढ़ाया गया था, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पेपर आता है, यही बेस होता है स्कूल में। कोई भारी भरकम मॉड्यूल तो नहीं कराए जाते ना जिसमें आपको फालतू के ऑर्गेनिक के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, एसआईआर इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन या परकिन रिएक्शन, कोलेजन कंडेंसेशन, जो पिछले 10 सालों से नहीं आई है, जॉन टालर इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट, नहीं पढ़ाए गए ना ऐसे फालतू टॉपिक स्कूल में। एनसीईआरटी पढ़ाई जाती थी, इसीलिए आप टॉपर थे। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बात बताओ, स्कूल में क्या एक्स्ट्रा क्लास लगती थी संडे को? या स्कूल में संडे को टेस्ट होता था? या ऐसा होता था कि छुट्टी के दिन भी टीचर आपको एक्स्ट्रा बुला रहे हैं और वहां बैठा के पढ़ा रहे हैं? नहीं, आपको एनफ हॉलीडेज मिलता था, जिसके कारण आपको रिवीजन के लिए एनफ टाइम मिल जाता था। और कभी आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है, शादी है, पार्टी में जाना है, कोई क्लास छूट गई है, तो उसका बैकलॉग भी आप हॉलीडेज में कवर कर लेते थे। यही होता था ना। तो यही वो सिस्टम है जो आपको नीट एग्जाम, जो आपको क्लास का टॉपर बनाता था। लेकिन अब नीट एग्जाम में क्या हुआ? आपने अच्छी कोचिंग में लाखों रुपए की फीस दे करके अपनी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की,
उसमें क्या हुआ, सबसे पहले वन सब्जेक्ट मल्टीपल टीचर। जैसे अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, 3-4 टीचर पढ़ाते हैं, फिजिकल के अलग है, इनऑर्गेनिक के टीचर अलग है, ऑर्गेनिक वाले कुछ ऑर्गेनिक वाले अलग आ रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नया टीचर पढ़ाएगा, सोल्ट एनालिसिस कोई और पढ़ाने आ रहा है 3 दिन के लिए। ऐसे 3-4-5 टीचर पढ़ाते हैं ना। बॉटनी और जूलॉजी भी अलग अलग टीचर होते हैं, फिजिक्स के भी 3-4 टीचर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के आपको कितने टीचर मिले, 12 से 15 टीचर मिले। क्या हुआ, आपको 2 महीने एक टीचर की बातें अच्छी समझ में आने लगी, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग हुई, इतनी देर में आपका नया टीचर आ गया, क्योंकि उनका जो पार्ट था वो खत्म हो गया। ये प्रॉब्लम आई ना। फिर नेक्स्ट, इसके बाद और क्या होता है भाई, आपका जो क्लास फैकल्टी है, यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट के टीचर है, ऑर्गेनिक वाले टीचर है, आपको डाउट वही बताते थे या आपके डाउट फैकल्टी अलग थी? यहाँ पे डाउट फैकल्टी आपकी अलग होती है, जूनियर फैकल्टी आपको बताते हैं, डाउट काउंटर लगते हैं, जहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती है। बच्चा गया, टाइम ही नहीं आया, उसका नंबर ही नहीं आया, सिर्फ टाइम वेस्ट करके आ गया, अब दोबारा हिम्मत भी नहीं होगी बच्चे की जाने की। और जिस दिन नंबर आया तो टीचर ने, डाउट फैकल्टी ने बोल के डांट दिया कि इतना आसान भी नहीं आता, क्या पढ़ाते आपके टीचर क्लास में, बिल्कुल गधे हो, ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा? क्या ये सुनने को मिला था ना आपको? तो फिर जब बच्चे को ये सुनने को मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? भाई डाउट आया है, डाउट कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता, वो बच्चे का क्लियर होना चाहिए। लेकिन उल्टा उसको ये सुनाया जाता है कि ऐसे डाउट आएंगे तो नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा बच्चे का? ये कमी थी। तीसरा, भाई आपको मेंटरशिप किसने प्रोवाइड की, आपको गाइड किसने किया कैसे पढ़ना है? सब्जेक्ट टीचर के पास टाइम ही नहीं था, उसके लेक्चर इतने कम दिए जाते हैं, बेचारा भाग दौड़ में लगा रहता है, जल्दी 2-3, अगर जो आपका टीचर है वो आपके ब्रेक का भी टाइम खा जा रहा है, वो अगली क्लास में भाग भाग के जा रहा है, बेचारे को पानी पीने का टाइम नहीं है, पूरा पसीने में लथपथ हो रखा है। यही होता था ना। वो मेंटरशिप कहां से करेंगे? मॉनिटरिंग तो कभी कोचिंग में होती नहीं। कभी किसी ने आपकी होमवर्क कॉपी चेक की, कभी किसी ने आपको ये बताया कि टेस्ट की मिस्टेक्स कैसे लिखते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं, अपना आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कैलकुलेशन वीक है तो उसको फास्ट कैसे करना है, कभी किसी ने नहीं बताया। कभी किसी ने स्टडी प्लान नहीं बनाया, कभी किसी ने रिवीजन करने का मेथड नहीं बताया, कभी किसी ने ये नहीं बोला कि एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट मेथड क्या है, नोट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, मिस्टेक्स लिखने का मेथड क्या होता है, कभी किसी ने नहीं सिखाया। मेंटरशिप और मॉनिटरिंग के नाम पे हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, जीरो। ठीक। 4th पॉइंट, एनसीईआरटी को छोड़ करके वो सब पढ़ाया गया जो नीट एग्जाम में नहीं आता है। एनसीईआरटी को कंप्लीटली इग्नोर किया गया ना, सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल पे फोकस किया गया। मॉड्यूल में आपको बताया गया कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये आपके एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। भैया एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो देने दो, 3-4-5 साल से यही बातें सुना के ड्रॉप करा रहे हो आप बच्चे को। ठीक, फालतू का पढ़ाते हैं। अरे एमबीबीएस में वहां पे प्रोफेसर होते हैं, सरकार उनको तनख्वाह देती है, उसको पढ़ाने का मौका दो यार प्लीज। आप नीट का पढ़ा लो, आप एनसीईआरटी करा लो, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी नहीं कराएगी। एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपके एग्जाम में आती है। आप देखो पेपर भले ही टफ आ रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी एक भी टॉपिक नहीं है, और हमें पढ़ाए जाते हैं जॉन टॉलर इफेक्ट, सर इफेक्ट, पर्किन रिएक्शन, ऑर्थो इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट, पता नहीं क्या क्या इतना पढ़ा देते हैं। क्या काम आया आपके पेपर में? ये एनसीईआरटी इग्नोर की गई। बस इतना बोलते हैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ लो। केमिस्ट्री वाले बोल देते हैं मैंने नोट्स में लिखवा दी। अरे नोट्स में लिखवा दी, एग्जाम में काम तो नहीं आई। अगर नोट्स में लिखवा रहा तो ये मौका दे बच्चे को कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ो, डाउट आए तो मेरे से पूछो। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनको पता है एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पेपर बनता है। अगर ऐसा हो गया तो बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो उसके मालिक का टारगेट कैसे पूरा होगा? लाखों बच्चे करने हैं, सैलरी कैसे बढ़ेगी? ये सिस्टम है। एनसीईआरटी कंप्लीटली इग्नोर किया गया। 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवीजन के लिए कभी टाइम नहीं मिला। बैकलॉग बढ़ता ही गया, बैकलॉग कभी कम नहीं हुआ। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि 6 दिन क्लास, संडे को या तो एक्स्ट्रा क्लास या फिर आपका टेस्ट। और अगर एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, बच्चे को भाई मार्केट जाना भी होता है, कभी कभी बच्चा है बाहर खाने का मन भी करता है, तो संडे को क्या संडे को भी पढ़ता रहेगा?
ठीक, तो रेगुलर क्लास रहने की वजह से ना कभी रिवीजन हो पाया और ना ही बैकलॉग हो पाया। तो ये जो सिस्टम है कोचिंग का, ये आपके बच्चे को ड्रॉपर बना रहा है। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है। ये प्लान्ड वे में बच्चे को ड्रॉप कराया जाता है। और यहां पे ये देखो, ये वो सिस्टम है जो आपके बच्चे को टॉप कराता है। ये मत बोलना कंपटीशन में टफ होता है। अरे कंपटीशन टफ होता है, हम टफ प्रिपेयर भी तो कर रहे हैं। कोचिंग स्कूल में इतना थोड़ा पढ़ते हैं जितना कोचिंग में 12-12, 14-14, 15-15 घंटे मेहनत करते हैं। ठीक, तो ये जो सिस्टम का फेलियर है, इसके कारण हमारा बच्चा फेल हुआ है। तो अब पेरेंट्स को और बच्चे को समझना होगा कि हमें ऐसे कोचिंग सिस्टम के साथ नहीं जाना जहां पे एक सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर हो। आपको एक टीचर की बातें समझ में आने लगी, इतनी देर में दूसरा टीचर चेंज हो गया। ठीक, आपको सब्जेक्ट कोई पढ़ा रहा है, डाउट कोई बता रहा है, और डाउट बताने के नाम पे डांट के भगा दिया जाता है। ठीक, मेंटरशिप नहीं है, कोई प्रॉपर बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं करी जाती हो, क्लास आ रहा है या नहीं आ रहा, होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है, मिस्टेक लिख रहा है या नहीं लिख रहा, कोई गाइडेंस नहीं मिलती, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एनसीईआरटी को भूल चुके हैं, एनसीईआरटी का तो नाम ही नहीं लेना है। ठीक, रिवीजन और बैकलॉग के लिए कोई आपको हॉलिडे नहीं दी जाती। ऐसी कोचिंग में प्लीज ना जाए। अगर आप चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम मिले जो आपको स्कूल का टॉपर बना रहा है, वही सिस्टम अगर आपको कोचिंग में मिल जाए तो वो आपको नीट का भी टॉपर बना सकता है। और यही सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बीवाइज क्लासेस के ड्रीम बैच में, जो कब से स्टार्ट होने जा रहा है, 6 जुलाई से। ड्रीम बैच में आपको मिलेगी ड्रीम टीम, जहां पे डॉक्टर शिवाली मैम बायोलॉजी, केमिस्ट्री में यानी सुनील नंद सर, फिजिक्स डीएन सर पढ़ाएंगे। हम तीनों टीचर अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। 3 सब्जेक्ट 3 ही टीचर पढ़ाएंगे। क्लास में हम पढ़ाएंगे और डाउट भी हम ही बताएंगे, यानी क्लासरूम फैकल्टी और डाउट फैकल्टी यहाँ पे सेम होने वाली है। हम आपके प्रॉपर मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, बैकलॉग हो जाए उसको कैसे कवर करना है। आपका जो मॉनिटरिंग है, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपके नंबर कम आ रहे तो कैसे बढ़ाना है, प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे। साथ में हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाएंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पूरा पेपर आता है। ठीक, और पेपर टफ आ सकता है लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा, लेंथी हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है। उसके लिए हमने 25,000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक तैयार कर रखा है। और भाई सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ रखेंगे ताकि जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनका रिवीजन कंप्लीट रहे। अगर कुछ छूट जाए, बैकलॉग हो जाए, बीमार पड़ जाए, कोई क्लास ना कर पाए, तो वो अपना बैकलॉग यहाँ पे सेकंड और फोर्थ सैटरडे को कवर कर ले। सेकंड और फोर्थ सैटरडे को आपकी प्रॉपर एसटीएम होगी, पीटीएम होगी, आपको रेगुलर मॉनिटर किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, उंगली पकड़ करके आपका साथ देंगे। कब तक? 6 जुलाई से लेके आपके कॉलेज में एडमिशन लेने तक। अगर आपका सपना है, आपका ड्रीम है नीट 2027 एग्जाम में टॉप रैंक के साथ डॉक्टर बनना, तो ड्रीम टीम के साथ जर्नी अपनी स्टार्ट करो 6 जुलाई से। इसके लिए आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके आज ही रजिस्टर कर सकते हैं। हम इसमें लिमिटेड सीट्स रखेंगे, कम बच्चों को पढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराएंगे। और खास बात यह है, हम केवल 300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हर बच्चे का सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस भी कराएंगे, ऑनलाइन मोड में टेस्ट प्रैक्टिस होगा। ठीक, तो इस नंबर पे कॉल करके बात करें। जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिवाइस क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 2027 पे क्लिक करके पेमेंट करने से पहले डॉक्टर 27 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। आज आपको मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पेरेंट्स या बच्चे को मेरे से बात करनी है, इस नंबर पे कॉल करके बात करें। और जो मैंने आपको बताया कि बच्चा स्कूल में टॉपर क्यों बनता है और कोचिंग में ड्रॉपर क्यों बन जाता है, मेरा आपको ये आइडिया जो मैंने एनालिसिस किया, ये कैसा लगा, अपना रिव्यू जरूर दे। और आपका ओपिनियन क्या कहता है, कोचिंग में क्या कमी है, स्कूल्स में क्या अच्छा होता है, क्या कोचिंग को सुधारना चाहिए, हम क्या सुधार कर सकते हैं, प्लीज ऑनेस्ट ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, लाइक करें और आगे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।